फिर है क्वेश्चन 2, विलोम शब्द लिखिए। विलोम यानी अपोजिट वर्ड लिखना है यहाँ पे। विशेष, उसका अपोजिट है साधारण। विजय, पराजय। स्वच्छ, मेला या गंदा। आवश्यक तो अनावश्यक। देश, उसका विलोम आएगा विदेश। उचित, अनुचित। संतुलन, असंतुलन। अनिवार्य, उसका विलोम आएगा ऐच्छिक। फिर है क्वेश्चन 3, नीचे दिए अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए है और हमें शुद्ध करके लिखना है कि अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध कीजिए। इसमें है क, जल वायु की भी भांति हो दूषित गई है, तो उसमें शुद्ध वाक्य आएगा जल की भांति वायु भी दूषित हो गए हैं। फिर है ख, शोर ने बढ़ा दिया ध्वनि प्रदूषण का स्तर है, तो उसमें शुद्ध वाक्य आएगा शोर ने ध्वनि प्रदूषण का स्तर बढ़ा दिया है। फिर है ग, 5 जून की तिथि मनाई जाती पर्यावरण दिवस के रूप में है कि 5 जून की तिथि पर्यावरण दिवस के रूप में मनाई जाती है। फिर है घ, सहचर आदिम पुरुष प्रकृति का था, तो उसमें शुद्ध वाक्य आएगा आदिम पुरुष प्रकृति का सहचर था। फिर है अंग, जीवन को कहा जाता है जल, तो शुद्ध वाक्य आएगा जल को जीवन कहा जाता है, तो हमें शुद्ध करके वाक्य लिखना है। बाद में है क्वेश्चन 4, नीचे दिए शब्दों का वाक्य में प्रयोग कीजिए कि शब्द दिए हैं उसका वाक्य में प्रयोग करना है। उसमें है क, शोषण, कि मनुष्य ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रकृति का शोषण किया है, कि मनुष्य ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रकृति का शोषण किया है। फिर है ख, उपभोग, अस्वस्थकारी चीज़ों का उपभोग करना नहीं चाहिए, कि हमारे स्वास्थ्य के लिए जो चीज़ अच्छी नहीं है उसका उपभोग यानी यूज करना नहीं चाहिए। फिर है ग, विकास, जीवन में आगे बढ़ते रहना ही विकास कहलाता है। फिर है घ, संतुलन, कि मनुष्य ने प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया है। फिर है अंग, इच्छा, कई दिन से पिता के मन में तीर्थ यात्रा की इच्छा थी, कि कई दिन से पिता के मन में तीर्थ यात्रा की इच्छा थी। बाद में है क्वेश्चन 5, हिंदी भाषा में अरबी फारसी से अनेक शब्द आए हैं, कि हिंदी भाषा में है वो अरबी फारसी की जो लैंग्वेज है उससे कई शब्द आए हैं जिनमें नुक्ते का प्रयोग किया जाता है। नुक्ता पता है ना कि हम जो शब्द लिखते हैं उसके नीचे जो लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, नुक्ता। तो जिनमें नुक्ते का प्रयोग किया जाता है, नुक्ता बिंदु के रूप में ज और फ की खड़ी पाई के बाएं लगाया जाता है, कि ज और फ, तो उसकी हम ये देखें ये है ना वो क्या है खड़ी पाई है, तो उसकी क्या लगाते हैं बाईं ओर, कि बाईं ओर हमें नुक्ता लगाना होता है। जैसे कि सब्जी, तो आप देखते हो ये खड़ी पाई है उसकी बाईं ओर हम नुक्ता लगाते हैं। फिर है बाजार, फैसला आदि। तो इसकी एक्सरसाइज करते हैं हम। नीचे दिए शब्दों में उचित स्थान पर नुक्ता लगाइए, तो चीज, तो यहाँ पे खड़ी पा है उसकी बाईं ओर हमें नुक्ता लगाना है। फिर है मेज, जमीन, फासला, फन, जरा, दर्जी और टेलीफोन। तो जो हम ज और फ में खड़ी पा है उसकी बाईं ओर लगाते हैं और नुक्ता लगाना है। फिर है क्वेश्चन 6, रंगीन शब्दों के लिए उचित पर्यायवाची शब्द पर टिक का निशान लगाइए। तो उसमें पर्यायवाची यानी समान अर्थ वाले शब्द, तो उसमें है क, विज्ञान मानव की सर्वोत्तम खोजों में से एक है। आविष्कार, जनक या प्रयोग। खोज का समानार्थी कौन सा है, आविष्कार, तो उस पर टिक लगाइए। फिर है ख,
वायु जल भूमि की अशुद्धता ने प्रकृति के संतुलन को डगमगा दिया है। भूमि तो उसका समानार्थी क्या है? समीर, वसुंधरा या अनिल, तो क्या आएगा? वसुंधरा। फिर है ग, वनों की अंधाधुंध कटाई ने विषैली गैसों के संकट को गहरा दिया है। वनों, कानन, उपवन या चमन, तो क्या आएगा? कानन। फिर है घ, जल को जीवन कहा जाता है, तो जल का समानार्थी क्या आएगा? घन, नीर या सुधा, तो क्या आएगा? नीर। फिर है अंग, ये विषैली गैसें मनुष्य के शरीर में पहुंचकर हानि पहुंचाती है, तो शरीर का समानार्थी क्या है? देह, छाया या रूप, तो क्या आएगा? देह यानी शरीर।